हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अगर हम एक किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से रह चुके हों बट ब्रेकअप हो गया हो, एक्स वाई जेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो बट वो रिलेशन एक अच्छा अच्छे मोड तक नहीं जा पाया, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें उस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, कोई भी रिलेशन ज़बरदस्ती से या फिर एक तरफ से और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो वो नहीं बनता है, ठीक है। अगर फिर भी हम उसे कोशिश करते हैं एक ट्राई देने की, बट आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि नो, फ्रॉम माई साइड नो, ऐसी प्रैक्टिस और ऐसा एक तरफ से एफर्ट्स, नो, इट विल नॉट वर्क डेफिनेटली। बेटर है कि आप एक सही लाइफ पार्टनर, एक सही कंपेटेबिलिटी, एक सही मैच देखें जो कि आपको टाइम भी दे, जो कि आपको इम्पोर्टेंस भी दे। जब मुझे ऐसे सवाल आते हैं, जब मुझे ऐसे फीडबैक्स आते हैं, मुझे ऐसे टेक्स्ट आते हैं मेरे क्लाइंट से, जब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेके, दैट मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया बट मैं इस सिचुएशन से, अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं उस चीज़ों से बाहर, लिटरली मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ, एक्स वाई जेड रीज़न रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो चीज़ें बेटर हो सके। देखिए, पहली चीज़ें हैं कि हमें जो हमारा पास्ट है उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सोचते भी हैं तो वही एक रीज़न होता है कि जहाँ से क्या है, जो हमारी साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है। उसे ब्रेक देने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टैंड लेना चाहिए, हमें खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक ब्रेक देना चाहिए कि हाँ, मैं ये एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब हम एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं और उस चीज़ों को हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, बाद में वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बाद में कहते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप से छुटकारा नहीं पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा जब तक आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस, देखिए, इमोशनली अटैच होना अच्छा है बट सम टाइम जब सिचुएशन ऐसी आती है तो हमें थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन देखिए, इमोशनली रहना एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में आप कुछ सोचते हैं वो एक दूसरी चीज़ होती है। जब हम प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं तो हम सही गलत का सामना कर सकते हैं, सही गलत का व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हम उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली अटैच है तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, वी कांट सी एनीथिंग, चाहे सामने वाला कितना भी गलत हो, कुछ भी गलती कर रहा हो, लेकिन हम उस चीज़ को बार बार एक्सेप्ट करते हैं और उसको चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो बेस्ट चीज़ है कि हम हमारे पास्ट में ना जाएँ एंड उस चीज़ को रिकॉल ना करें। जब हम बार बार उस मेमोरी को रिकलेक्ट करते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आने लगती है। द बेस्ट वे हाउ यू कैन कम आउट फ्रॉम जो हमारा पास्ट है उससे कैसे हम बच सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। आपको अपने आप को थ्रू आउट अ डे बिजी रखना चाहिए, जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, ऐसा नहीं है कहने के लिए है। एक्चुअली अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं माइंड बिजी रहेगा। जब हम बिजी रहेंगे तो फिर क्या है, हम उस बंदे के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। लेकिन जब हम किसी के बारे में बैठे रहेंगे थ्रू आउट डे, हम फ्री रहेंगे, किसी एक्टिविटी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ना ही कोई हॉबीज़ में इन्वॉल्व है, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं, तो डेफिनेटली ये हैबिट फिर आपकी कभी भी नहीं छूटेगी। If you want to get a quick result, if you really want to come out from this situation, then you can definitely get yourself involved in so many activities throughout a day. Okay, so it will definitely help you. Bye bye, take care.